अक्टूबर की 3 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान ने अपनी दाखिला पॉलिसी को सख्त करते हुए पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से आने वाले तमाम शहरियों के लिए भी दीगर ममालिक के शहरियों की तरह ही पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के अयास गुल की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माह से अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले तमाम शहरियों के लिए किसी भी दूसरे मुल्क के मुसाफिरों की तरह काबिल इस्तेमाल वैलिड पासपोर्ट और वीज़ा होना लाजमी हो जाएगा। इससे कबल अफगानिस्तान से आने वाले अफराद को खुसूसी सफरी इजाजतनामे दिए जाते थे और ये रिवायत दहाइयों से चली आ रही थी, लेकिन अब उसकी जगह तारीखी वन डॉक्यूमेंट रिजीम पॉलिसी ले लेगी। तमाम अफगान सरहदी गुजरगाहों पर इमिग्रेशन हुक्काम को भेजे गए और VOA की तरफ से देखे गए एक सरकारी विफाकी हिदायतनामे के मुताबिक पासपोर्ट सिर्फ वाहिद सफरी दस्तावेज होगी और उसका इतलाक 1 नवंबर सन 2023 से हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बार फिर इस बात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है कि पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की सूरत हाल पर दुनिया तवज्जो नहीं दे रही। अपने एक्स पेज पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना था कि तालिबान के जुल्म सितम के खौफ से रहने वाले बहुत से अफगान पाकिस्तान फरार हो गए थे, लेकिन वहां भी उन्हें जबरी हिरासतों, गिरफ्तारियों और मुल्क बदरी की धमकियों का सामना है। मुतादिद अफगानों ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि पाकिस्तानी पुलिस ने एक बार फिर इस्लामाबाद और दीगर शहरों में सैकड़ों अफगानियों को हिरासत में ले लिया है। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ इस्लामाबाद में 1000 के करीब अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है। अफगानिस्तान के कायम मकाम वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने मंगल के रोज चीन में होने वाले बैनुल अक़वामी ताउन के ट्रांस हमालिया फोरम में शिरकत के लिए एक वफ्द की क़यादत की। तालिबान की वजारत खज़ाना फायरिंग से जाँ बहक होने वालों के वरसा ने वजीर आला सिंध की जानिब से कायम इंक्वायरी कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए वाक़ई की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है। गांव के रिहायशियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर मावराए अदालत कत्ल का इल्जाम लगाया है और आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया है। पुलिस ने वाक़ई की एक और FIR दर्ज कर ली है, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि जिन लोगों की फायरिंग से हलाकतें हुई हैं वो देहातियों में से थे। ताहम इससे कबल इस बारे में सूबाई वजीर दाखिला दो बार अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है। अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। अफगानिस्तान के साथ मुल्हिका कबायली जिले कुर्रम के मरकजी इंतजामी शहर पाड़ाचानार में खवातीन को एयर गन से हिरासा करने की वारदातें तो कम हो गई हैं, मगर उसके मनफी असरात अभी तक मौजूद हैं। सितंबर के पहले और दूसरे हफ्ते के वस्त में नामालूम अफराद ने बाजारों और दुकानों को आने जाने वाली खवातीन को एयर गन से निशाना बनाना शुरू कर दिया था। पुलिस और मकामी खवातीन के मुताबिक इस दौरान 10 से ज्यादा खवातीन पर एयर गन से फायरिंग के वाकयात रूनुमा हुए, जिसमें जिलाई पुलिस अफसर के मुताबिक 6 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। ताहम किसी भी मुलजिम की निशानदेही और गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक किसी फर्द या गिरोह ने इन वारदातों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। पेशावर हाई कोर्ट ने मंगल के रोज कई एक साबिक वज़रा समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 साबिक मेंबरान पार्लिमान की अबूरी जमानत की एक जैसी दरखास्तें मंजूर करते हुए उन्हें 7 रोज के अंदर अंदर उन मुतल्लिका अदालतों से जहां पर उनके खिलाफ मुकदमा तस्फिया तलब हैं रुजू करने की हिदायत की है। अदालत ने इस दौरान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों को भी उन्हें गिरफ्तार करने से
रोक दिया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नई दिल्ली के एक न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक से वाबस्ता सहाफियों के दफातर और रिहाइश गाहों समेत 3 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर मंगल को छापे मारे और उनके फोन्स और लैपटॉप समेत मुतादिद इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद जब्त कर लिए। कबलजी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 17 अगस्त को न्यूज क्लिक के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी के कानून UAPA और दीगर मुतादिद दफात के तहत FIR दर्ज की थी। उसका इल्जाम है कि इस इदारे की चीन से फंडिंग होती है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, मुंबई प्रेस क्लब और मुतादिद सहाफती इदारों और तंजीमों ने पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की है और उसे आजाद मीडिया की आवाज दबाने के मुतरादिफ करार दिया है। अपोजिशन ने भी इस कार्रवाई की मजम्मत की है, जबकि हुकूमत का कहना है कि छापे की कार्रवाई को जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन अगर किसी ने गलत काम किया है तो जांच एजेंसियां कार्रवाई के लिए आजाद हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैकार्थी को अपना ओहदा बरकरार रखने के लिए एक गैर मामूली रेफरेंडम का सामना है। उनकी अपनी ही जमात रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कदामत पसंद रुकने कांग्रेस मैट गेट्स ने स्पीकर को ओहदे से हटाने के लिए तहरीक पेश की है। मैट गेट्स ने दावा किया है कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए उन्हें काफी रिपब्लिकन्स की हिमायत हासिल है। उनका कहना था कि ये एक तारीखी मौका है। जहां तक डेमोक्रेट्स का ताल्लुक है, वो इस मौके को रिपब्लिकन के ज़ेरे क़यादत ऐवान में एक और वाक़े के तौर पर पेश कर रहे हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के अरकान ये बताने से इनकारी हैं कि आया वो मैकार्थी को अपने मनसब पर बरकरार रखने में मदद करेंगे या उन्हें ओहदे से हटाने के लिए वोट देंगे। यूक्रेन की फजाइया ने मंगल को कहा कि उसने 29 ड्रोन्स और एक क्रूज मिसाइल को तबाह कर दिया है, जो रूस ने गुज़श्ता रात यूक्रेन के इलाकों पर दागे थे। यूक्रेन की फौज ने कहा कि ज्यादातर ड्रोन्स ने जनूबी यूक्रेन के इलाके माइकोलाइव और मुल्क के वस्ती हिस्से में दिनिप्रोपेट्रोव्स्क इलाके को निशाना बनाया। उधर यूक्रेन के जनूबी इलाके खियरसान में रूसी गोलाबारी से कम से कम 2 अफराद हलाक और बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। इन हमलों से पहले यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा ने पीर को कीव में मुलाकात की और यूक्रेन के लिए हिमायत के नए वादे किए। यूक्रेन के दारुल हुकूमत में इस इजलास का इनेकाद